सेवेंथ है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। इसके बारे में पहले आप लोग कुछ मुझे बताना चाहो तो बताओ, क्या आपने कभी रेड फॉस्फोरस प्लस HI पढ़ा है? रेड फॉस्फोरस और HI जो है, रेड फॉस्फोरस प्लस HI जो है वो बिहेव करता है, बिहेव्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करता है? रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसका भी क्या काम है? रिडक्शन करना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसेस, यार ये लिखूं अल्कोहल ये वाला, बस इतना लिखते हैं, इट removes all the oxygens and add hydrogen, यानी रेड फॉस्फोर HI का काम क्या है? रेड फॉस्फोर HI का काम है जहां पे भी ये दोनों जाएंगे ना, ऑक्सीजन को खाते जाएंगे। यानी ये क्या है? भुक्कड़ है और इनका फेवरेट फूड क्या है? ऑक्सीजन। और जहां पे भी रेड फॉस्फोर HI मिले ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को खा जाएगा। ठीक है, अब देखो होता क्या है, सुनो, है ना। यहां बताता हूं, ये तो अपन कर ही लेंगे नोट। देखो यहां बताता हूं, बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई, और यहां से हर साल क्वेश्चन आता है, ये घुमाएगा आपको। अभी देखो कैसे मजा आने वाला है, देखो इसी का तो इंतजार कर रहा था मैं। देखो ध्यान से, इन रेड फॉस्फोरस प्लस HI behaves as a reducing agent, HI behave as a reducing agent। रेड फॉस्फोरस HI में HI बिहेव करता है किसकी तरह? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो फिर रेड फॉस्फोरस क्या करता है? पहले रिएक्शन बताओ। देखो मैंने बोला CH3CH2OH, जैसे ही मेरे HI मिला और साथ में रेड फॉस्फोरस मिला, जैसे मिले HI रेड फॉस्फोरस मिला, तो HI क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, यानी OH हटा देगा, और क्या बन जाता है? CH3 एल्केन बनता है, साथ में I2 मिलता है, साथ में पानी मिलता है। पता पड़ा? लेकिन अगर मैं रेड फॉस्फोरस को यूज ना करूं तो ये जो I2 है ये रिएक्ट करेगा एल्केन के साथ और क्या बना देगा? CH3CH2I। दैट मीन्स क्या बना देगा? एल्काइल आयोडाइड। क्या बना देगा? एल्काइल आयोडाइड बना देगा। तो रेड फॉस्फोरस का क्या काम है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रेड फॉस्फोरस इज यूज्ड टू रिमूव I2, so alkyl iodide is not formed, है ना। तो रेड फॉस्फोरस को क्यों यूज किया? क्योंकि वो I2 को रिमूव कर दे। दैट मीन्स क्या आपको एल्केन बनाना था या एल्काइल आयोडाइड बनाना था? एल्केन, ये बन क्या गया? एल्काइल आयोडाइड। तो अब मैं क्या करूंगा फिर से, अगर CH3CH2OH है और मैंने HI यूज किया और रेड फॉस्फोरस यूज किया, तो ये बना देगा CH3CH3 एल्केन, है ना, प्लस I2 प्लस वाटर। और I2 को कौन कंज्यूम कर लेगा? हाँ, रेड फॉस्फोरस I2 को कंज्यूम कर लेगा। बोलो पता चला? और अब रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड नहीं बना और रिएक्शन कैसी हो गई? वो रिडक्शन हो गया और एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको पता चला रेड फॉस्फोरस का क्या काम था? पता चल गया। अगर रेड फॉस्फोरस नहीं है तो क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल आयोडाइड बनेगा। चलो अच्छा एक बात मेरी बताओ, पहले मेरी सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, है ना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जब मैंने लिखा है कि रेड फॉस्फोरस HI सारे ऑक्सीजन को खा जाता है, तो इसका मतलब अगर मैं अल्कोहल की जगह, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट मान लो, एग्जाम्पल सेकंड, अल्कोहल की जगह CH3C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लेता, या एग्जांपल नंबर थर्ड CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन लेता, या एग्जांपल नंबर 4 CH3C डबल बॉन्ड O और OH लेता, यानी एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड,
और अगर मैं यहां पर रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेता, यहां पे भी रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेता, और यहां पे भी रेड फॉस्फोरस प्लस HI लेता, तो ये सब क्या करते, ऑक्सीजन को खा जाते। ऑक्सीजन को खाने के बाद क्या बना, CH3 और CH3, यहां पर CH3 CH2 और CH3, यहां पर CH3 और CH3। बोलो पता चला, क्लियर है, बोलो कोई डाउट, चलो शाबाश, आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक दो क्वेश्चन दूं, एक लल्लू सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, है ना। देखो कई बार एग्जामिनर, इसका मतलब देखो एक चीज और लिखता हूं ध्यान से, एक बार इसका मैकेनिज्म बता दूं ताकि यहां से एक पॉइंट आपको बताऊं बच्चों, एक मैकेनिज्म बता दूं जरा हल्का सा छोटा सा। देखो एक छोटा सा आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं, एक एग्जांपल है मेरा CH3CH2OH एल्कोहल, और मैं सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा हूं HI को, जरूरी थोड़ी सिर्फ रेड फॉस्फोरस ही मिले, अगर अकेला HI मिल गया, या एग्जामिनर ने कंसंट्रेटेड HI लिख दिया, HI लिख दिया, या फिर कंसंट्रेटेड HI लिख दिया, या कंसंट्रेटेड HBr भी लिख सकता है एग्जामिनर, कंसंट्रेटेड HBr भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अब होगा क्या, देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म वाइज देखो, मैकेनिज्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। CH2OH, सबसे पहले HI का H पॉजिटिव आएगा, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो पॉजिटिव किस पे अटैक करेगा, लोन पेयर पे, और देखो क्या बनाएगा, CH3 CH2O, H और H, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, जो लोन पेयर देगा उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन क्या बोलेगा इस वाले कार्बन को, कि भाई मेरा बॉन्ड मुझे वापस कर दे, हाइड्रोजन तो हटा नहीं सकता क्योंकि अभी जोड़ा है, तो बॉन्ड हटाया और क्या बना, CH3 CH2 पॉजिटिव, बोलो क्या बना, इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन बन गया। और अब I नेगेटिव आएगा और कहां अटैक करेगा, पॉजिटिव पर, और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और I, यानी एल्काइल आयोडाइड। देखो लेकिन ये सब कब हो रहा है, जब हम रेड फॉस्फोरस को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर रेड फॉस्फोरस को यूज किया तो एल्केन बन जाएगा, पता चला। हाँ, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि रिएक्टिविटी टूवर्ड्स कंसंट्रेटेड, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स कंसंट्रेटेड HI, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हाँ इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन, तो रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बो कैटायन पर डिपेंड करेगी। बोलो क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है, बोलो बच्चों कर पाओगे, हाँ बोलो, हाँ हाँ, जो अल्कोहल होता है उससे डायरेक्ट एल्कलाइड नहीं बनता है ना, नहीं बनेगा, तो फिर HI से यहाँ पर एल्कलाइड कैसे बनाएंगे, तो एल्कलाइड ही है ना। यहाँ पर हाँ, HI एल्कलाइड थोड़ी है, नीचे देखो प्रोडक्ट, हाँ ये रहा, हाँ तो अल्कोहल से डायरेक्ट नहीं बन गई, हाँ तो HI से रेट करके बनेगा, हाँ कंसंट्रेटेड HI से करेगा, वहाँ तो सिर्फ HI है ना। हाँ। अब इसमें भी देखो ये जो मैंने अल्कोहल से बताया ना, ये 1 डिग्री का है, यानी अगर आपको बोला जाए कि आपको अलग अलग एल्काइल हैलाइड दिए, अलग अलग अल्कोहल दिए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, तो HI से कौन रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री करेगा, क्यों, कि 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या बोलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HI, लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा याद दिलाया, ऐसा उस असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना, हाँ ऐसे ही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद है, रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेटेड HI, कौन कंसंट्रेटेड HI से रिएक्ट करेगा, ऑप्शन आपको दे रखे थे, CH3OH, सेकंड CH3CH2OH, थर्ड CH3
CH, CH3OH, and the fourth is CH3C, CH3, CH3 और OH. अब नॉर्मली अल्कोहल HI या कंसेंट्रेटेड HI के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है ना. हमने करा तो दिया ताकि आपको समझ आ जाए. यहां पर जो एल्किल आयोडाइड बनाया है देखो यहां पर, ताकि आपको समझ आ जाए. लेकिन अगर बोला जाए चारों देकर के कौन करेगा, तो कौन बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन. तो कौन करेगा? सिर्फ 3 डिग्री एल्कोहल करेगा. बोलो पता चला बच्चों? पक्का पता चला? एक क्वेश्चन दूं, जरा देखो, देखते हैं. बड़ा मजेदार क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद 3 क्वेश्चन कराऊंगा टोटल, उसके बाद खत्म कर देंगे लेक्चर, है ना. ये इंपॉर्टेंट है. देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं आप में से कौन कराएगा. देखो हमारा क्वेश्चन है CH2OH एंड CH2OH. पहले तो कोई मुझे इसका नाम बता दो. इथाइलिन ग्लाइकोल, है ना. ये क्वेश्चन आया हुआ है. इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, और एक बार करा रहे कंसंट्रेटेड HI के साथ. ठीक है. और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका नाम बताओ. CH2OH, CHOH और CH2OH. इसका नाम बोलो क्या होगा? क्या होगा? ग्लिसरॉल. और यहां पे भी हम दे रहे कंसंट्रेटेड HI. दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है. जरा करके बताओ मुझे. 2 मिनट दे रहा हूं आपको बस. चलो तो मैं बताऊं. देखो जैसे ही आपने HCl डाला तो देखो यहां पे हर बार क्या हो रहा है? OH हट रहा है, आयोडीन जुड़ रहा है, क्योंकि HI था. अगर HCl है तो दोनों OH हटेंगे और क्या जुड़ जाएगा? CH2, Cl एंड CH2. Cl बोलो यही बना. अच्छा यहां पे क्या बनेगा? CH2I और CH2I. लेकिन एक सवाल का जवाब दो मेरे बच्चों, क्लोरीन और आयोडीन में किसका साइज बड़ा होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है. तो बहुत बड़ा ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आयोडीन, large size of iodine, compound is unstable. कंपाउंड क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है. और कंपाउंड के अनस्टेबल होने की वजह से यहां से माइनस हो जाता है I2, यानी ये निकल जाएगा और क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड. दैट मीन्स एल्कीन बन जाता है. एल्कीन बन जाता है. एल्कीन. समझ आया? अब देखो नेक्स्ट बताऊं. नेक्स्ट वाला इस तरफ बता दूं. कहां गया कपड़ा? ये रहा. नेक्स्ट इस तरफ बता दूं. चलो देखो नेक्स्ट इस तरफ बताता हूं, है ना. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना. आया हुआ कंपटीशन और एग्जाम में यहीं से पूछेगा आपसे. तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो CH2OH, CHOH. अच्छा मैं खड़ा करके बना रहा हूं, ऐसे एग्जाम लेटा के बना देगा. तो लेटा के बना देगा तो कंफ्यूज तो नहीं होगे. कंपाउंड तो सेम ही होगा चाहे बैठा हो या लेटा हो. चलो अब होगा क्या? आपने डाला HI. अब HI अपने को ये नहीं पता ना कितना है, यानी बहुत सारा है. तो बहुत सारा है यानी अगर आपने 3 मोल यहां पे लिया तो क्या बना? CH2I, CHI एंड CH2I. बोलो बना? बन गया. लेकिन फिर भैया जब 2 में इतना रिपल्शन हो रहा था तो 3 में तो बहुत ज्यादा होगा. तो पहले क्या होगा? इन 2 के बीच में रिपल्शन हो गया और यहां से माइनस हो गया I2 और क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2I. इतना बना. बोलो हाँ या ना. क्या ये मेजर प्रोडक्ट है? नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि HI के मोल नहीं दिए हुए. याद रखना, मोल दिए तो मोल के अकॉर्डिंग चलोगे, अगर मोल नहीं दिए तो लगातार चलते चलो चलते चलो चलते चलो. 3 मोल तो मैंने लिखे, यहां तो कुछ है ही नहीं. मैंने 3 मोल इसलिए लिखे ताकि मैं आपको ये बता दूं कि तीनों OH हटा के 3 आयोडीन जोड़ रहा हूं. लेकिन HI खत्म नहीं हुआ तो H पॉजिटिव और I बॉन्ड टूटेगा तो इस पर नेगेटिव और इस पर, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा?
और H कहाँ जाएगा, नेगेटिव, और क्या बनेगा, ऐसे लिख दूं CH3 CHI और CH2I, ऐसे लिख दूं, बोलो हाँ यार। लेकिन अभी भी क्या HI है, बोलो हाँ यार। तो अब भी क्या है, HI है, फिर से H पॉजिटिव और I नेगेटिव। अरे HI तो छोड़ो, पहले तो देखो ये दोनों अनस्टेबल हो गए, माइनस करो I2, माइनस हुआ I2, यहाँ पे माइनस हुआ I2, और क्या बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखो एल्कीन बन गया। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अब क्या होगा, अब फिर से HI आएगा और बॉन्ड टूटा, नेगेटिव और H पॉजिटिव और I, तो I नेगेटिव पॉजिटिव और H पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या बना CH3 CHI, और इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आइसो प्रोपाइल लिख के देगा, तो दिस इज आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। अगर एग्जामिनर अच्छा है तो क्या बोल देगा, 2 आइडो प्रोपेन, तो अगर 2 आइडो प्रोपेन की जगह आइसो प्रोपाइल आयोडाइड दिया तो सेम है, समझ आ रहा है, क्लियर है। यहां पे एल्कीन बन गई, अब यहां आगे नहीं चलाना अपने को, है ना, कि अब एल्कीन बन गई है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर HI कंटिन्यू रिएक्ट करता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस साल भी पूछा जाएगा, देख लेना, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्लियर है। देखो चालू है, चलो हाँ बोलो। एल्कीन के आगे करना चाहो, अगर HI 1 मोल दिया है, हाँ हो सकता है, अगर HI 1 मोल दिया है तो इतना ही हो गया, लेकिन यहाँ पे भी HI 1 मोल नहीं दिया ना, तो यहाँ पे भी करा दो, आगे लो HI I नेगेटिव H पॉजिटिव, और यहाँ बॉन्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ, और क्या बन गया CH3 CH2I, दैट मीन्स क्या बना, एल्काइल आयोडाइड। बोलो पता चला, समझ आया बच्चों, है मजेदार, घुमा देता है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बोलो, हाँ एलाइलिक आयोडाइड बन गया, बहुत अच्छे, क्योंकि HI एक्सेस में और कंसेंट्रेटेड है, अगर डाइल्यूट होता तो वहीं रुक जाती रिएक्शन, अगर HI डाइल्यूट होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हाँ नहीं वहां पे नहीं होगा, वहां पे डाइल्यूट है तब भी यही होगा, तब भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंसेंट्रेटेड HI है, कंसेंट्रेटेड तो एलाइलिक है, वो भी रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके फिर से I2 बना देगा, ठीक है, और रिएक्शन यहाँ आके रुकेगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अभी आएंगे आपके नोट्स, आपके असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस, है ना, मजा आएगा। चलो ये तो देखो अल्कोहल के लिए पढ़ा कंसेंट्रेटेड HI, अब एक बार इथर के लिए और पढ़ ले, ताकि इसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे, है ना। चलो देखो मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, मेरा टॉपिक है, इसको मिटा दूं, क्या हुआ, थक गए, चलो बाद में बता देना, कंफ्यूज हो रहे हो, अच्छा चलो कंफ्यूज होना भी नहीं है बेटा, देखो है ना, देखो हम लोग बात कर रहे हैं बस, देखो कंसेंट्रेटेड HI के अंदर ही बात कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ कंसेंट्रेटेड HI विथ इथर, विथ इथर। क्या आप इथर को जानते हो, इथर क्या होता है, RORS इथर, शाबाश। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने हैं, पहला पॉइंट, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा तो रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू SN1 रिएक्शन, है ना, इफ, बहुत छोटा सा ही है, इफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म देन reaction takes place according to SN1 reaction। लेकिन सर हमें कैसे पता कौन कौन से स्टेबल कार्बोकेटाइन लेने, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन कौन से होंगे, स्टेबल कार्बोकेटाइन्स आर, सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर एलाइलिक कार्बोकेटाइन, कैसा कार्बोकेटाइन है ये, एलाइलिक कार्बोकेटाइन, अगर एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये होगा, या फिर बेंजीन रिंग है और उसके साथ CH2 पॉजिटिव, कैसा कार्बोकेटाइन है, बेंजाइलिक। अच्छा मुझे एक बात और बताओगे, ये दोनों स्टेबल क्यों है, ड्यू टू
रेजोनेंस, वेरी गुड। और एक और लास्ट, एक हो गया, दो हो गया, और CH3 पॉजिटिव, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये भी क्या है, स्टेबल। तो ये तीनों कार्बोकैटायन क्या है, स्टेबल है। इनके अलावा कोई भी कार्बोकैटायन मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब लेस स्टेबल होंगे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखूं इफ लेस स्टेबल carbocation is formed, then reaction takes place according to SN2 reaction। कैसे, घबराओ मत, करके दिखाता हूं, है ना। बच्चे घबरा जाते हैं ना कई बार, तो तुम लोग घबराओ मत, मैं आपको करके बताता हूं। देखो एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। 3-4 एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, 3-4 तो करके बताऊंगा ही भाई। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मुझे बोला गया CH3CH2O क्या ये इथर है। मुझे एरो पे दे दिया कंसंट्रेटेड, यहां से आता है क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड HI, मुझे इतना दे दिया। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से बॉन्ड किसका तोड़ना है, बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन और बॉन्ड हमेशा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का तोड़ना है। अगर आपने यहां से बॉन्ड तोड़ा बेटा, यहां से तोड़ा, तो यहां पॉजिटिव आएगा, और अगर यहां से तोड़ते तो यहां पॉजिटिव। अगर यहां से तोड़ोगे तो कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, यहां से मिथाइल। क्या कोई सा भी स्टेबल कार्बोकैटायन है, नहीं है। अगर कोई सा भी स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, दैट मींस रिएक्शन किसके थ्रू होगी, SN2 के थ्रू होगी। बोलो इतनी बात समझ आई। और SN2 क्या बोलती है, नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड है। अब इन दोनों में से लेस हिंडर्ड कौन है, CH3। तो I नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, I नेगेटिव CH3 पे अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, लेस हिंडर्ड है। और रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हो रही है, SN2। दैट मीन्स क्या बना, CH3I, तो इसके ऑक्सीजन के पास भी हाइड्रोजन जाएगा, और क्या बनेगा, CH3CH2OH। बोलो पहचान पा रहे हो बच्चों, है आसान। एक और दो एग्जाम्पल नंबर सेकंड, देखो CH3CH CH3O, CH2 और CH3, और मैंने फिर से क्या यूज किया, कंसंट्रेटेड HI यूज किया। क्या यूज किया, कंसंट्रेटेड HI। अब बोलो अगर यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहां कार्बोकैटायन कितने डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री। देखो चालू है 2 डिग्री, हाँ देखो चालू है, हाँ कितना डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री। यहां से तोड़ोगे तो 1 डिग्री। तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हुई, SN2 के अकॉर्डिंग। बोलो लेस हिंडर्ड कौन है, ये वाला। तो इसका मतलब आयोडीन किस पे जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड पर। दैट मीन्स क्या बना, CH3CH2I प्लस CH3CH और OH। बोलो पता चला। एक और कराओगे, चलो ये वाला आप लोग करो। देखो मैं आपको देता हूं, ऐसे दे दूं, पीएच लिख के दे दूं, पीएच लिख के समझ जाओगे, बेंजीन रिंग है, O CH2 या CH3, और मैंने दिया कंसंट्रेटेड HI। बोलो लगाओ दिमाग, 1 मिनट का टाइम है, लगाओ। तो देखो हुआ क्या, या तो यहां से बॉन्ड टूटेगा या फिर यहां से बॉन्ड टूटेगा। अगर यहां से टूटा तो पीएच का मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। यहां से टूटा तो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है क्या ये स्टेबल है, नहीं। मैंने क्या बोला था, बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा या फ्री रेडिकल होगा तो हाईली अनस्टेबल है। रेजोनेंस में बताया था ये बात, है ना। देखो क्या ये और ये सेम है, नहीं है ना। दैट मींस अब रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, SN2, क्योंकि दोनों अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। दोनों कैसे कार्बोकैटायन है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अब बोलो आयोडीन किससे जुड़ेगा, लेस हिंडर्ड। कौन है लेस हिंडर्ड, दैट मींस क्या बना, CH3I प्लस बेंजीन रिंग के ऊपर OH और फिनॉल। बोलो बता पाओगे। एक एग्जांपल और दे दूं, एग्जांपल नंबर 4। देखो
PH CH2O CH3 और फिर से मैंने क्या दिया, कंसंट्रेटेड HI। अब बोलो, बेंजाइलिक आयोडाइड प्लस मिथेनॉल। क्यों? क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा और बेंजीन रिंग के साथ CH2 जुड़ा है उस पर पॉजिटिव, दैट मीन्स वो क्या होगा, मोर स्टेबल। और उससे कौन आगे जुड़ेगा, आयोडीन, दैट मीन्स क्या बना, ऐसे, हाँ, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग, SN1। और क्या बना, PH CH2I प्लस CH3OH। बोलो समझ आया? बोलो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो? बोलो बच्चों। चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और दूं क्या? एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं, है ना, यहाँ दे देता हूं, इसको मिटा के, मेरा मन है इसको करो। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। वैसे तुम क्विकली कर लोगे क्योंकि सारी चीज सीख गए हो, है ना, तो कर तो तुम लोग लोगे ही, लेकिन लोग ट्राई मारो। देखो मेरा क्वेश्चन है CH3 CH CH3 CH2O और CH3 और मुझे दिया है HI। बोलो कहां जुड़ेगा आयोडीन? बस पहले मुझे ये बताओ, रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी, किसके अकॉर्डिंग, SN2 के अकॉर्डिंग होगी, है 1 के? हाँ बताओ बताओ, 1 के? नहीं, किसके अकॉर्डिंग बनेगा, SN2 के अकॉर्डिंग बनेगा। कैसे, देखो सुनो, मैं बताता हूं, कोई बात नहीं। देखो यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से भी, अगर यहां कार्बोकेटाइन बना तो 1 डिग्री और यहां बना तो मिथाइल, तो रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, SN2 के। और अगर रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग जाएगी तो लेस स्टेरिक इंटर्ड कौन है, CH3। अगर CH3 है तो क्या बनेगा, CH3I प्लस CH3 CH CH3 एंड CH2, हाँ OH, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, दिख रहा है। चलो एक और दे दूं, एक सोचने वाला क्वेश्चन है इसलिए दे रहा हूं, बस तुम कर लोगे, बड़ा लल्लू सा है। CH3C CH3 CH3 और O CH2 और CH3 और मैंने आपको दे दिया कंसंट्रेटेड HI। एक जगह दिया कंसंट्रेटेड HI और दूसरी जगह दे रहा हूं मैं आपको एनहाइड्रस HI। लो दोनों के प्रोडक्ट बनाओ, क्या दोनों के सेम बनेंगे? अगर सेम बनेंगे तो कैसे, लगाओ दिमाग। चलो देखो सुनो, कंसंट्रेटेड HI आया, अगर कंसंट्रेटेड HI है दैट मीन्स एसिड है, लेकिन थोड़ा बहुत वाटर तो होगा, दैट मीन्स क्या इसमें वाटर प्रेजेंट है? बोलो हाँ या ना, वाटर प्रेजेंट है, इसका मतलब मीडियम कैसा है, पोलर प्रोटिक। और मीडियम पोलर प्रोटिक होता तो रिएक्शन जाएगी SN1। क्यों जा रही है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिख रहा है। और अगर 3 डिग्री है तो आयोडीन किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। और क्या बना, CH3C CH3 CH3I प्लस CH3 CH2OH। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एनहाइड्रस HI, एनहाइड्रस मतलब पानी नहीं है। अब पानी नहीं है तो क्या प्रोटिक मीडियम प्रेजेंट है, पानी इज पोलर प्रोटिक, दैट मींस यहां पे कैसा मीडियम है, पोलर एप्रोटिक मीडियम, है ना। और पोलर एप्रोटिक मीडियम क्योंकि वाटर क्या है, एब्सेंट है, यानी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग जाएगी, SN2 के। और अब बॉन्ड यहां से नहीं टूटेगा, बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा यहां से, और क्या बनेगा, CH3 CH2I प्लस CH3C CH3 और OH। बोलो समझे मुन्ना और मुन्नियों, पता चला? तो आज इतना ही करें, चलो तो आज का लेक्चर इतना ही, है ना, आप लोग नोट कर सकते हो।